हेलो बच्चों, ऑपरेटिंग कोस्टिंग की हमने 2 क्लासेस की थी। आज हम लोग ऑपरेटिंग कोस्टिंग की क्लास नंबर 3 और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 पे आइए, पेज नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। SMC इज़ ए पब्लिक स्कूल। SMC क्या है भैया? एक पब्लिक स्कूल है। हैविंग 5 बसेस, 5 बसेस इसके पास में हैं। प्लेइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट, बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। इन व्यू ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग द बस सर्विस लेने वाले बच्चे क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। द बस वर्क 2 शिफ्ट डेली बोथ इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, जो बस है ना वो 2 शिफ्ट में काम करती है। द बस आर गैरेज्ड इन स्कूल, देखो बस खड़ी कहाँ है बच्चों? स्कूल में बस खड़ी है। फिर क्या होगा? द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग फर्स्ट ट्रिप पिक अप द सीनियर, मतलब कि पहले स्कूल से बस जाएगी, किसको लेके आएगी? सीनियर्स को जाना, देन लेके आना सीनियर्स को आगे। सेकेंड ट्रिप प्लेइंग एन आर लेटर पिक्स अप जूनियर स्टूडेंट, मतलब कि उसके बाद में क्या होगा? फिर जाएगी, फिर आएगी, किसको लेके? पहले सीनियर फिर जूनियर आगे। अब इवनिंग में क्या होगा? सिमिलरली इन द आफ्टरनून फर्स्ट ट्रिप ड्रॉप द जूनियर, मतलब कि अब फिर बस जाएगी, जूनियर को ड्रॉप करेगी, फिर वापस आएगी, फिर क्या करेगी? सीनियर को ड्रॉप करेगी, फिर वापस आएगी। ये बस का हिसाब किताब है। यहाँ तक क्लियर है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस वन वे 8 किलोमीटर, मतलब कि एक तरफ रास्ता कितना है? 8। देखो 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 और फिर 8, मतलब कि एक बस एक दिन में देख के बताइए कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 6 64 किलोमीटर ट्रेवल करती है सिंगल बस एक दिन में। आगे स्कूल वर्क 25 डेज इन अ मंथ, स्कूल क्या है? वर्क करती है कब? महीने में कितने दिन? 25 दिन, मतलब 5 एक दिन छुट्टी हो गई। आगे रिमेन क्लोज फॉर वैकेशन इन मई जून एंड दिसंबर, मतलब 3 महीने स्कूल बंद रहती है। तो मतलब कि बस चलती कितने महीने होगी? 9 महीने बस चलती है, 9 महीने। बस फीस अंडरलाइन करना इज पेबल बाय स्टूडेंट फॉर ऑल द 12 मंथ, लेकिन बस की जो फीस है वो हम बच्चों से 12 महीने चार्ज करते हैं। सही है या गलत है? चलती देखो बस कितने महीने हैं? 9 महीने, लेकिन हम बस का जो भाड़ा बच्चों से ले रहे हैं वो कितने महीने? 12 महीने। सही है या गलत है? बताओ। बस चलती 9 महीने है, लेकिन हम बस का जो फेयर बच्चों से चार्ज करते हैं वो पूरा 12 मंथ का चार्ज करते हैं। तो बताइए सही है या गलत है? या कोई फ़र्क नहीं पड़ता 12 महीने में चार्ज करो या 9 मंथ में चार्ज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? या फ़र्क पड़ता है? बताओ भैया, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है? मान लेते हैं कि फॉर 1 स्टूडेंट जो बस की कॉस्ट आ रही है ना, फॉर 1 स्टूडेंट जो बस की क्या आ रही है? कॉस्ट आ रही है, मान लेते हैं वो आ रही है 1000 रुपये। एक स्टूडेंट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 1000। स्कूल वाले प्रॉफिट चार्ज करना चाहते हैं, मान लो 20% ऑन कॉस्ट, मतलब कि एक बच्चे से लेने कितने रुपए? अब 1200 लेने हैं। ये है साल भर के 1200 क्या है? पर एनम। अगर अब तुम ये फीस 12 महीने में चार्ज करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये फीस मैं बच्चों से 12 मंथ में चार्ज करता हूँ, उसका मतलब क्या हुआ? 1200 डिवाइड बाय 12, मतलब कि एक महीने का कितना हुआ? 100 रुपये हो गया। तुम बोलते हो कि नहीं, हम ये फीस बच्चों से 9 महीने में चार्ज करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? 9 मंथ में चार्ज करोगे तो क्या होगा? 1200 डिवाइड बाय 9 कितना हुआ? 133.33। अब मुझे बताओ इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बस के चार्जेज आप बच्चों से 9 महीने में चार्ज करते हो या 12 महीने में चार्ज करते हो? उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ा मुझे बताओ भाई? बस पे जो कॉस्ट आ रही है एक बच्चे के हिस्से में वो 1000 रुपये है, प्रॉफिट चार्ज करना है 20%, मतलब कि एक बच्चे से 1200 रुपये लेना है। अब तुम
100 रुपये एक महीने में ले लो, 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 1200। तुम बोलते हो नहीं 9 महीने में चार्ज करेंगे तो ठीक है, 9 महीने में चार्ज करो, कितने रुपए? 133.33, मल्टीप्लाई कर लो, कितने होते हैं? 1200 रुपये होते हैं। एक साधारण इंसान ऐसे बोल सकता है कि ये गलत बात है, जब बस चलती 9 महीने है तो भाड़ा 12 महीने का क्यों लिया जा रहा है? ऐसी बात एक सामान्य इंसान करता है तो चल सकता है, लेकिन तुम कौन हो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सालो तुम पढ़ रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यूचर है तो तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो, सीए कोर्स के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया हम सीए स्टूडेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्निकली आप चाहे 9 मंथ में चार्ज करें या टेक्निकली आप 12th मंथ में चार्ज करें, स्टूडेंट पे बर्डन सेम आता है। आगे ये बोलता है बस फीस बच्चों से 12 महीने में चार्ज की जाएगी। आगे डिटेल्स आपको दे रखी है, ड्राइवर सैलरी है, क्लीनर है, लाइसेंस फीस है, इंश्योरेंस है, रिपेयर है, परचेज प्राइस है, स्क्रैप है और डीजल है। ईच बस गिव माइलेज कितना? 4 किलोमीटर पर लीटर, मतलब 1 लीटर तेल भराएंगे तो 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। सीटिंग कैपेसिटी बस की कितनी है? 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। सीटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन द रेंज ऑफ 4 किलोमीटर, जो बच्चे उठाए जाते हैं और वापस ड्रॉप कर दिए जाते हैं, कहाँ पर? विद इन रेंज ऑफ 4 किलोमीटर। उनसे जो भाड़ा चार्ज करना है ना, वो कितना है? हाफ, 50% फेयर चार्ज करना है। एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रेवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी, मतलब कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। आगे इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। सिंस द चार्जेज आर टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट, आपको एवरेज कॉस्ट के बेस पे चार्जेस निकालने हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ें क्या करना है? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिंगल बस एंड फ्लीट ऑफ 5 बस। आपको 1 बस की कॉस्ट निकालनी है और 5 बस की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम 1 बस और 5 बस की कॉस्ट निकालते हैं, देन हम सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। आइए बच्चों, तो मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने यहाँ लिखा स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। एक मैंने लिखा सिंगल बस का और एक मैं लिख रहा हूं कौन सा? 5 बसेस का। ठीक है बच्चों, 2 कॉलम मैंने बना दिए। पहला आइटम बताइए कौन सा है? हाँ जी बच्चों, एक तो हमने क्या कर लिया, सिंगल बस का कॉलम बना लिया, और एक हमने बनाया कितना? 5 बसेस का कॉलम। देख के बताइए एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर देखें कौन सा दे रखा है बच्चों? ड्राइवर सैलरी। बताइए ड्राइवर सैलरी कितनी है बच्चों? 450 पर मंथ पर ड्राइवर। बताइए कितना हो जाएगा? 450 इंटू 12 इंटू पहले 12 करो, सिंगल बस का निकालो कितना आता है, फिर 5 कर देना मल्टीप्लाई, 5 बसेस का निकल के आ जाएगा। पहले में कितना आ रहा है? 450 इंटू 12, 5400 आ रहा है क्या? सिंगल बस का आ गया 5400, और 5 बसेस का निकालने के लिए क्या करना बच्चों? 5 से मल्टीप्लाई करना बच्चों, किसका निकल जाएगा? 5 बसेस का निकल जाएगा। सेकंड आइटम, ड्राइवर के बाद में कौन है बच्चों? तुम्हारा क्लीनर। क्लीनर कितना है? क्लीनर कितना है? देखो क्लीनर है 350 पर मंथ इंटू 12 कर दो, देखो कितना आता है। क्लीनर कितना है? 350 इंटू 12 कर दो, 4200। किसका निकल के आया ये? 1 बस का या 5 बस का? नीचे देखो ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेबल फॉर 12 मंथ। अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉलम पढ़ो क्या दे रखा है? 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल 5 बसेस, मतलब कि हमारे पास 5 क्लीनर नहीं है। क्लीनर हमारे पास कितने हैं बच्चों? एक ही है, वही 5 बसेस संभालता है। देखना 350 इंटू 12 करना कितना होता है? 4200। ये 4200 सिंगल बस का है क्या? ये एक ही क्लीनर है हमारे पास। 4200 बच्चों किसका है? 5 बसेस का है। तो सिंगल बस का कैसे निकालोगे? 4200 डिवाइड बाय 5 कर दो तो सिंगल बस का निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 840। इंटू करना 5 से इसको, 27000। थर्ड आइटम, ड्राइवर क्लीनर के बाद थर्ड आइटम देखो क्या दे रखा है। लाइसेंस कितना है? 860 पर एनम पर बस। 860 इधर 5 करना, 4300। फोर्थ आइटम,
लाइसेंस के बाद इंश्योरेंस कितना 1000, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5000। नेक्स्ट आइटम रिपेयर मेंटेनेंस 3500, एक बस का है, इंटू 5 करना 17,500, ये आ जाएगा तुम्हारा किसका 5 बसेस का। नेक्स्ट आइटम डेप निकाल लूँ क्या, डेप बोलो डेप कितना आता है। डेप देखो कितना निकल के आता है तुम्हारे पास में। 1.5 लाख रुपए की बस है भैया, 30,000 का स्क्रैप है। 1.5 लाख रुपए की बस है, 30,000 का स्क्रैप है, तो 1,20,000, 1,20,000। डेप कितना आता है 1,20,000 माइनस 30,000, सॉरी 1,50,000 माइनस 30,000, 1,20,000, 12 का डिवाइड किया कितना आ गया 10,000। सिंगल बस का डेप है 5 का कितना हो जाएगा 50,000। और बोलो डीजल कितना हो जाएगा बताओ। डीजल में दे रखा है, डीजल की जो रेट है ना वो 2 रुपये पर लीटर है। 2 रुपये का तेल भरवाने के बाद गाड़ी चलती कितने किलोमीटर है 4, मतलब कि 2 की कॉस्ट है ना वो 4 किलोमीटर के लिए है। इनटू किलोमीटर बताओ कितने हैं। आपको याद है कि एक दिन में कितने किलोमीटर थे, याद है एक दिन में 64 किलोमीटर थे एक दिन में। महीने में कितने दिन थे 25, और साल में कितने महीने थे 9 महीने। कभी 3 महीने तो बस चलती ही नहीं है वैकेशन के कारण, तो किलोमीटर किस में होंगे 9 मंथ में तो होंगे, 3 महीने तो बस खड़ी है गैरेज के अंदर। तो देख के बताइए कॉस्ट क्या निकल के आती है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा गया है, ड्राइवर के लिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि सैलरी पेबल फॉर 12 मंथ। ड्राइवर के लिए तो बोला गया है कि सैलरी पूरे 12 महीने की जाएगी, लेकिन जो बस का जो ट्रैवल है वो 3 महीने तो बस बंद होती है ना, तो बस चली कितने किलोमीटर है 9 मंथ के हिसाब से निकलेगा। कितना हुआ 7200 सिंगल बस का हो गया। 5 बसेस का निकालने के लिए क्या करना 36,000 आ जाएगा 5 बसेस का। ये आ जाएगी तुम्हारी कॉस्ट किसकी सिंगल बस की और 5 बसेस की। देखना सिंगल बस में कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है 28,800 आ रही है क्या सिंगल बस की। 28,800 सिंगल बस की है, और ये किसकी आ जाएगी 5 बसेस की आ जाएगी। कोई दिक्कत। अब हमें क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व कर चुके हैं, अब हमें सेकंड रिक्वायरमेंट पे आना है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ें बच्चों, क्या दे रखा है। सेकंड रिक्वायरमेंट में दे रखा है कि वर्क आउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। आपको करना क्या है, आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है पर स्टूडेंट पर मंथ की। देखो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालें। अब मुझे बताओ ये 28,800 जो कॉस्ट आई निकल के आई है ना, ये ना कॉस्ट 28,800, ये किसकी कॉस्ट है, ये सिंगल बस की कॉस्ट है, ये सिंगल बस की कॉस्ट है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट निकालनी है पर स्टूडेंट पर मंथ निकालनी है, पर किलोमीटर नहीं निकालनी। यहाँ ये नहीं बोला है कि पर स्टूडेंट पर किलोमीटर निकालनी है, ये क्या बोलता है एवरेज कॉस्ट निकालनी है पर स्टूडेंट पर मंथ। देखो अब ये जो कॉस्ट है ना किसकी है, ये पर बस की है, और वो भी पूरे साल भर की है। किसकी है, ये पूरे साल भर की है। तो पहले मुझे बताओ कि इसको महीने में निकाल दूं। अब बात समझना मेरी, ये कॉस्ट है ना वो किसकी है, ये 28,800 की जो कॉस्ट है ना ये साल भर की है, और किसकी है, एक बस की है। ये जो कॉस्ट है वो साल भर की है और एक बस की है। और मुझे क्या निकालना है, एक महीने की निकालनी है। मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है किसकी, एक महीने की निकालनी है, और उसमें भी मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट की निकालनी है। तो मुझे इसमें दो चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। ये पर एनम है, एक तो मुझे इसको कहाँ लाना है, पर मंथ पे लाना है। पर मंथ पे लाने के लिए मुझे 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। सर 12 का क्यों, 9 का डिवाइड करो। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि जो बच्चों से हम फीस चार्ज करते हैं बस की, वो किसकी चार्ज करते हैं, पूरे 12 मंथ की। तो इसलिए मैं 12 का डिवाइड किया है। ये बोलता ना कि अगर बच्चों से जो पैसा लिया जा रहा है वो 9 मंथ का लिया जा रहा है तो हम किसका डिवाइड करते हैं, 9 का। देखो ये जो कॉस्ट है ना ये पर एनम एक बस की है। इस एक बस की कॉस्ट में मैंने डिवाइड किया 12 का, तो ये एक बस की कॉस्ट निकल के आ गई एक महीने की। और मुझे किसकी निकालनी है, पर मंथ तो निकल जाएगा, और निकालनी क्या है, पर। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिवाइड और करना पड़ेगा किस चीज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट का।
तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, वो डिवाइड करने के बाद में क्या निकल कर आ जाएगी, कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। लेकिन इतना इजी नहीं है, अब इसको मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाता हूँ। अब पहले मुझे बताओ कि कॉस्ट पर बस पर मंथ कितनी हो जाएगी। 28,800 में मैंने 12 का डिवाइड कर दूं, कितना आता है देखो 2400, ये पर मंथ में निकल के आ गई। अब इसमें भी क्या करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिवाइड कर दूंगा तो ये पर स्टूडेंट निकल के आ जाएगी। तो मुझे एक निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बस। पहले बताओ कि एक बस में कितने स्टूडेंट होते हैं, 100। एक बस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, 50 नहीं 100। 100 कैसे, पहले बस क्या करती है 50 सीनियर और फिर 50, तो 100 बच्चे हो गए ना। एक बस की सर्विसेज केवल जूनियर के लिए नहीं है, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए है। इसका मतलब हो गया एक बार में जूनियर को पिक कर लेंगे और एक बार में, तो कितने बच्चे हो गए, 100 हो गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बस कितने हो गए, 50। तो कौन है तुम्हारे सीनियर, और जूनियर कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, 100। अब देखो हमने बात की कि 50 सीनियर हो गए, 50 कौन हो गए, जूनियर हो गए। नंबर स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों तुम्हारे पास, 100 हो गए। तो क्या मैं डायरेक्ट 2400 में 100 का डिवाइड कर दूं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बच्चे विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में आते हैं उनसे फेयर क्या चार्ज करना है, आपको हाफ चार्ज करना है। और जो बच्चे विद इन 4 किलोमीटर में नहीं है, बियॉन्ड 4 किलोमीटर में, उनका रेंज, उनका फेयर कितना है, पूरा कंप्लीट फेयर चार्ज करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में कितने स्टूडेंट है बताओ। क्वेश्चन बोलता है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में है। कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं, 50%। कितने हो जाएंगे, 100 का 50% कितना होता है बच्चों, 50 स्टूडेंट तो वो है जो विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में है। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर की रेंज में है, जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर रेंज में है वो कितने बच्चे हैं बताओ, 50 बच्चे ऐसे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर की रेंज में है। यहाँ तक क्लियर है बात मेरी। अच्छा अब मुझे बात बताओ, इनसे कितना फेयर चार्ज करना है, इनसे हाफ फेयर चार्ज करना है और इनसे पूरा फेयर चार्ज करना है। और ये जो इन दोनों से जो टोटल फेयर चार्ज करेंगे ना, दैट शुड बी इक्वल टू, भाई इनसे हाफ फेयर चार्ज कर लेंगे, इनसे फुल फेयर चार्ज कर लेंगे, लेकिन जो टोटल फेयर इकट्ठा होगा वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना आपके पास में 2400 के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन बोलता है कि इनसे फेयर चार्ज करो कितना, आधा, हाफ फेयर। इनसे फेयर लो पूरा, इनसे हाफ फेयर चार्ज करना है, मतलब कि इन 50 से क्या चार्ज करना है, हाफ फेयर, और इन 50 से क्या चार्ज करना है, फुल फेयर। और जो टोटल फेयर चार्ज करेंगे ना, दैट शुड बी इक्वल टू योर 2400। क्वेश्चन में प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है तो प्रॉफिट मान लेंगे, इग्नोर कर दो। तो हम ये मान के चलते हैं कि स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, बच्चों से केवल और केवल कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इन बच्चों से क्या चार्ज करना है, हाफ फेयर। अब मुझे तो फेयर है कितना, टोटल फेयर कितना है, 2400 है, लेकिन इनसे क्या चार्ज करना है कि हाफ चार्ज करना है। कितना हाफ, तो मैंने कहा एक काम कर लो, लेट फुल फेयर x मान लेते हैं। फुल फेयर क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। बताओ इनसे क्या चार्ज करना है, इन 50 से क्या चार्ज करना है, इनसे चार्ज करना है 0.5x, और इन 50 से क्या चार्ज करना है, x। ये मैंने फुल फेयर माना है x रुपीज पर स्टूडेंट। क्या माना है मैंने, पर स्टूडेंट कितना मान लिया मैंने, रुपीज x मान लिया। तो इन 50 से तो 0.5x चार्ज करना है और इन 50 से x पूरा चार्ज करना है, और जो टोटल वैल्यू निकल के आती है ना, दैट शुड बी इक्वल टू 2400। तो एक काम करो, वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, जो निकल के आएगा फुल फेयर। क्या निकल के आएगा, फुल फेयर 32 फुल फेयर आ गया। फुल फेयर वो 32 किसके लिए है, उन बच्चों के लिए जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। तो जो विद इन 4 किलोमीटर की रेंज में आ रहे हैं उनका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा किसके लिए, विद इन 4 किलोमीटर वालों के लिए, और बियॉन्ड 4 किलोमीटर वालों के लिए क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, 32। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ज़रूरी नहीं है कि जैसे ICAI के अंदर किया हुआ है वैसे ही आप सॉल्व करें। जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है x मान के करने वाला,
वो इस सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे लिए क्या है, बेटर है। क्लियर? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया। 6 के बाद में आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसे नोट कर लिया आपने। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे आइए, पेज नंबर 142। विवेका एलिमेंट्री स्कूल एक स्कूल है, इनके पास में 150 स्टूडेंट हैं जो टोटल 5 सेक्शन में डिवाइडेड हैं और हर सेक्शन के अंदर 30 स्टूडेंट इनके पास में हैं। स्कूल प्लान फॉर ए पिकनिक अराउंड द सिटी ड्यूरिंग द वीकेंड टू प्लेसेस सच एज जू, अम्यूज़मेंट पार्क, प्लानिटेरियम, वहाँ पर बच्चों को लेके जाएंगे। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैज़ कम फॉरवर्ड टू लीज आउट द बसेस फॉर टेकिंग स्टूडेंट। एक प्राइवेट कंपनी है जो बोलती है कि हम बस आपको किराए पर दे देंगे जिसमें आप बच्चों को लेके जा सकते हैं। ईच बस विल हैव ए मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 50, एक्सक्लूडिंग 2 सीट रिजर्व फॉर टीचर्स। आप समझ गए कि एक बस की कैपेसिटी यहाँ होगी 52 सीट की होगी, जिसमें से 2 टीचर्स के लिए होगी और बच्चे कितने बैठ सकते हैं एक बस में, 50। आगे, एक्सक्लूडिंग 2 सीट रिजर्व फॉर द टीचर्स अकम्पनिंग द स्टूडेंट, जो टीचर्स बच्चों के साथ जाएंगे। द स्कूल विल एम्प्लॉय 2 टीचर फॉर ईच बस, एक बस में 2 टीचर होंगे। पेइंग देम एन अलाउंस, उनको अलाउंस दिया जाएगा बच्चों कितना, 50 रुपीज़ पर टीचर, मतलब एक टीचर को 50 रुपये के हिसाब से क्या दिया जाएगा बच्चों, अलाउंस दिया जाएगा। इट विल ऑल्सो लीज आउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बसेज, जितनी बसें हमें रिक्वायर्ड होगी उतनी बसें हम लीज पे ले लेंगे। द फॉलोइंग आर द अदर कोस्ट एस्टिमेट्स, कोस्ट में क्या क्या दे रखा है, ब्रेकफास्ट करवाएंगे बच्चों को, वो नहीं होती कि अन्नपूर्णा रसोई वाले में ले जाएंगे बच्चों को, वहाँ पर ब्रेकफास्ट है कितने रुपए, 5 रुपये पर स्टूडेंट। लंच करवा देंगे वहीं पर ही, 10 रुपये पर स्टूडेंट लंच करवा देंगे। टी है कितना, 3 रुपीज़ पर स्टूडेंट, बहुत सस्ती सी चाय भी पिला देंगे। और जू में एंट्रेंस फीस कितनी है, 2 रुपये है, जिनमें से कुछ बच्चों की तो फ्री हो जाएगी क्योंकि कुछ का तो वो घर ही है, तो कुछ पशु हैं कैटेगरी के तो उनके लिए तो वो उनका घर ही है, उनके तो फ्री में एंट्री भी हो जाएगी। रेंट कितना है वैसे बस का, 650 पर बस का रेंट है। स्पेशल परमिट फीस, देखो कहीं लेके आते हैं ना बच्चों को और को, तो वहाँ परमिट फीस लेनी पड़ती है, तो 50 रुपये पर बस की क्या है, परमिट फीस है। ब्लॉक एंट्रेंस फीस टू प्लानिटेरियम, तारामंडल में बच्चों को लेके जाएंगे, फीस कितनी है, 250 रुपये। ब्लॉक एंट्रेंस, ब्लॉक का मतलब जितने घुसेड़ने हैं लेके आ जाओ, बस फीस कितनी लगेगी, 250 रुपये लगेगी। 10 लेके जाओ तो 20 लेके जाओ, 250 रुपये लगेगी। प्राइस टू स्टूडेंट फॉर गेम्स, बच्चों को गेम भी करवा देंगे, उसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने रुपए का, 250 रुपये का। एक बच्चा है चाहे 10 बच्चे हैं चाहे 100 बच्चे हैं, बस टोटल प्राइस कितने रुपए का है, 250 रुपये का स्कूल इन्वेस्टमेंट करने वाला है बच्चों के ऊपर। नो कॉस्ट आर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ अकम्पनिंग टीचर, टीचर के लिए हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, ना उनको ब्रेकफास्ट है, ना उनको लंच है, ना उनको चाय है। टीचर्स के लिए हम टीचर्स को देंगे 50 रुपये। अब तुम्हें जो खर्चा करना है खर्चा करो, अपनी जेब से करो, हम तुम्हें 50 रुपये देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है एंड एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालनी है फॉर द लेवल ऑफ 30, 60, 90, 120 एंड 150 स्टूडेंट। पहले तो यहाँ कितने कॉलम बन जाएंगे, 5, एक बन जाएगा तुम्हारे पर्टिकुलर के लिए, तो कॉलम डालें फटाफट, एक डालें पर्टिकुलर्स का और आप एक पर्टिकुलर का कॉलम डालें और 5 कॉलम डालें किसके हिसाब से, 30, 60, 90, 120 और 150 स्टूडेंट के हिसाब से। डालो कॉलम फटाफट, 30, 50 के बाद में 60 है, सॉरी 30, 60, 90, 30, 60, 90, 120 और 150, ये हो गए तुम्हारे पास में क्या चीज़, कॉलम। अब एक्सपेंडिचर देख के बताओ कौन कौन से हैं। फर्स्ट, पहले मैं डालता हूँ टीचर्स का, टीचर का डाल देता हूँ। अगर 30 बच्चों को लेके जाओगे, बताओ कितने टीचर चाहिएंगे। अगर 30 बच्चों को लेके जाओगे तो बताओ कितने टीचर चाहिएंगे। 2 बहुत है, क्यों 2 बहुत है, एक बस में कितने बच्चे आते हैं, 50। 30 लेके जाओगे तो बस आपको एक ही चाहिए और एक बस है तो टीचर कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 टीचर और 50 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन 60 बच्चे लेके जाओगे तो
एक बस में कितने बच्चे होते हैं? 50, 60 लेके जाओगे तो 2 बस आपको लेनी पड़ेगी, और बसें 2 होगी तो टीचर 4 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर हैं? 200। 4 टीचर, एक टीचर के कितने रुपए? 50 रुपये। कई बच्चे इसको भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, 50 × 4, हाँ सर 200 ही हुए कन्फर्म। आगे अगर 90 बच्चों को लेके जाओगे तो बताओ टीचर कितने चाहिएंगे? 90 बच्चे मतलब कि 2 ही बस चाहिएगी, 2 बस चाहिएगी, मतलब वो 200 ही रहने वाला है। अगर 120 स्टूडेंट को लेके जाओगे तो बच्चों क्या होगा? बसें कितनी चाहिएगी? 3 बस अगर आपको चाहिएगी तो बताओ क्या होगा? आपको कम से कम 6 टीचर चाहिएंगे। 50 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 300, और 150 बच्चों लेके जाओगे तो 300। क्लियर? अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो कौन सी नेचर का एक्सपेंडिचर है? जो टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये आपको किस एंगल से वेरिएबल दिखता है? देखना, ये इस एक्सपेंडिचर का नेचर क्या वेरिएबल है? 100, 200, फिर 200, फिर 300, फिर 300, क्या ये वेरिएबल है? तो ये कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये फिक्स दिख रहा है गधी तेरे को? क्या फिक्स का मतलब क्या होता है? फिक्स का मतलब होता है चाहे 30 लेके जाओ, चाहे 150 लेके जाओ, 30 लेके जाओ, चाहे 150 लेके जाओ, खर्चा सेम ही रहता है, कांस्टेंट। क्या ये वेरिएबल है? अरे गधों, वेरिएबल है क्या ये? अगर वेरिएबल है तो 30 पर 100 है तो 60 पे कितना होना चाहिए था? 200, फिर 90 पे कितना होना चाहिए था? 300। क्या हुआ क्या 300 गधी? ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है। इस एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है बच्चों? सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहले जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर की, जिसमें पहला आ गया तुम्हारे पास में कौन सा? टीचर। टीचर के बाद में बस पे आ जाओ। बताइए बस के एक्सपेंडिचर कितने होंगे? बस का रेंट दे रखा है बच्चों कितना? 650। बताइए 650 बस का रेंट है। अगर 30 बच्चे लेके जाओगे तो एक ही बस 650, अगर 60 बच्चे लेके जाओगे तो 2 बसें कितना? 1300। 90 लेके जाओगे तो 1300। अगर तुम 120 बच्चे लेके जाओगे तो 3 बसें चाहिएगी, और खर्चा कितना हो जाएगा? 1950, और यहाँ पर भी 1950। ये कॉस्ट भी बच्चों कौन सी नेचर की हुई? सेमी वेरिएबल नेचर की हुई। इसके अलावा कोई और एक्सपेंडिचर जो है आपको जो सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में दिखता है? बस का परमिट फीस। देखो परमिट फीस कितना है? एक बस का परमिट फीस कितना है बच्चों? 50 रुपए है। पहले वाले केस में एक ही बस चाहिएगी 50, यहाँ 2 बस चाहिएगी 100, 150 और 150। ये 3 एक्सपेंडिचर जो हमारे पास में थे, ये सारे के सारे कौन सी नेचर के थे? सेमी वेरिएबल थे। अब बताओ वेरिएबल कौन कौन से हैं बच्चों का? बताइए सबसे पहले ब्रेकफास्ट कितने रुपए है? कितने रुपए में उनको बताओ? 5 रुपए का ब्रेकफास्ट है, बताओ कितना हो जाएगा? 150, 5 से 300, 450, 600, 750। लंच बताओ बच्चों का कितना होगा? लंच 10 रुपये में लंच करवा देंगे उनको हम लोग। पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर वहाँ मिलता है खाना 10 रुपये में फुल प्लेट। 300, 600, 900, 1200 और 1500। इसके अलावा और कौन सा खर्चा है बच्चों वेरिएबल में? टी। 3 रुपये की टी है बच्चों 90, 180, 270, 360, 450। और टी के बाद में बच्चों वेरिएबल में कौन सा है आइटम? एंट्रेंस फीस। कईयों को तो वहीं छोड़ के आ जाएंगे, उनका घर है वो, तो चिड़ियाघर में लेके जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से 60, 120, 180, 240 और 300। बात समझ आ गई बेटा? ये हो गया वेरिएबल एक्सपेंडिचर। अच्छा इसके अलावा ब्रेकफास्ट, लंच, टी हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, रेंट हो गया। रेंट के बाद में स्पेशल परमिट फीस हो गया। अब बताओ ये ब्लॉक एंट्रेंस फीस 250 रुपये, 30 लेके जाओ तो 150 लेके जाओ 250 रुपये, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? फिक्स्ड। इसके अलावा जो बच्चों को प्राइस देंगे 250 रुपये का, वो भी क्या है? फिक्स्ड। जोड़ लोगे उनको भी, इन सबको जोड़ लेना, क्या निकल के आ जाएगी? टोटल फीस, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है?
आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालनी। तो एक काम करना, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद यहाँ पर 30 का, यहाँ 60 का, 90 का, 120 का और 150 का क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्या निकल के आ जाएगी आपके पास में? एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये 6 भी हो गया। फटाफट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। 7 कर लिया था कल पे, कर हो गया घर पे? तो चलो 7 आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। यहाँ पर तुम्हारा जो ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट था वो हो गया ख़त्म। और अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसके बारे में? गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में। वैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें पैसेंजर किलोमीटर होते हैं और यहाँ पर गुड्स है तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं किसके हिसाब से? टन किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, एक ट्रक है, वो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो क्या करता है? स्टेशन ए से 10 टन गुड्स पिक करता है और जाके स्टेशन बी पे क्या कर देता है? अनलोड। क्या कर देता है? अनलोड। देन वापस आ जाता है। देन फिर क्या करता है? 10 टन गुड्स क्या करता है? पिक करता है। देन क्या कर देता है? अनलोड। फिर वापस आ जाता है। क्लियर? पक्का? ऐसे ऐसे क्या करता है ये? पर डे 3 ट्रिप निकालता है। पर डे क्या करता है? 3 ट्रिप निकालता है। और पर मंथ 25 डेज गाड़ी चलती है। आपको 2 चीज़ें निकालनी हैं। फर्स्ट निकालना है टोटल किलोमीटर पर मंथ, एक मंथ में गाड़ी कितने किलोमीटर चली। और सेकंड निकालना है आपके पास में क्या चीज़? टन किलोमीटर। समझ लो टन किलोमीटर क्या होता है? पूरे महीने का टन किलोमीटर। टन किलोमीटर क्यों निकालते हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में जब हमें कंज्यूमर से पैसा चार्ज करना होता है तो वो टन किलोमीटर के बेस पे चार्ज होता है। जैसे कि हमने वहाँ किया था पैसेंजर और किलोमीटर, यहाँ टन किलोमीटर के बेस पे हम चार्ज करते हैं। तो आपको 2 चीज़ निकालनी है, एक तो किलोमीटर निकालना है और एक निकालना है आपको क्या चीज़? टन किलोमीटर। निकालें, एक तो किलोमीटर निकालें, एक टन किलोमीटर निकालें। हाँ जी बच्चों, एक तो किलोमीटर निकालें, एक टन किलोमीटर निकालें। डिस्टेंस मान लेते हैं 20 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है बच्चों? 20 किलोमीटर की दूरी है। बताइए किलोमीटर कितने हो जाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर। बताइए किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 3000 कैसे? 20 किलोमीटर एक तरफ तो 2 तरफ कितना हो जाएगा? 40। ऐसे ऐसे दिन में कितनी बार? 3 बार। और महीने में कितनी बार? 25 बार। 3000 किलोमीटर हो गया। अब निकालें कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। बताइए टन किलोमीटर में देखो, एक ट्रक जाते समय और एक होता है ट्रक का वापस आते समय। जाते समय को हम बोलते हैं आउटवर्ड, क्या बोलते हैं? और आते समय को हम बोलते हैं इनवर्ड। बताइए जाते हुए कितने किलोमीटर है? 20। आते हुए भी किलोमीटर कितने हैं? 20। जाते हुए 20, आते हुए 20। दिन में कितनी बार गया? 3 बार। दिन में वापस कितनी बार आया? 3 बार। ऐसे ऐसे महीने में कितनी बार गया? 25 टाइम्स। वापस कितनी बार आया? 25 टाइम्स महीने में, मतलब जो डेज हैं। लेकिन जाते हुए कितना किलोमीटर लेके गया है? कितना टन लेके गया है? और आते हुए कितना टन लेके आया है? 0। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि ट्रक जाएगा भरा हुआ, आएगा खाली। ये भी हो सकता है कि जाता है 10 टन लेके, आता है मान लेते हैं 8 टन लेके। अगर ऐसा होता कि अनलोड होने के बाद में यहाँ से कितना माल लेके निकलता है? 8 टन लेके निकलता है। तो जाते हुए तो 20 किलोमीटर, दिन में 3 बार, महीने में 25 दिन, 10 टन लेके। आते हुए 20 किलोमीटर, दिन में 3 टाइम्स, 25 डेज इन अ मंथ, इनटू कितना टन लेके? 8 टन लेके। तो यहाँ पर आपको जाने हुए का हिसाब और आते हुए का हिसाब किताब आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो एक काम करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर सीधा आए 12 पर। ट्वेल्व में प्रकाश ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स
के बारे में दे रखा है। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या चीज़, गुड्स टू अ रीजनल डीलर यूजिंग ए सिंगल लॉरी। डीलर का जो प्रमाइस है वो 40 किलोमीटर अवे है बाय रोड, सड़क से जाएंगे तो 40 किलोमीटर दूर है। जो गाड़ी है हमारे पास उसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 10 टन की कैपेसिटी है। एंड मेक्स द जर्नी ट्वाइस अ डे फुल्ली लोडेड ऑन आउटवर्ड, जाते हुए तो फुल्ली लोडेड और आते हुए एम्प्टी, खाली। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए 4 वीकली पीरियड। ये क्या है 4 वीकली पीरियड, 4 हफ्ते, 4 हफ्ते की डिटेल आपको दे रखी है। ये जो डिटेल दे रखी है ये 4 वीकली पीरियड मीन्स 4 हफ्तों की दे रखी है। आगे पेट्रोल कंजम्पशन है, पेट्रोल कॉस्ट है, ऑयल है, ड्राइवर का वेजेस है, रिपेयर है, गैरेज रेंट है, लॉरी की कॉस्ट है, लॉरी की लाइफ है, इंश्योरेंस है, टायर की कॉस्ट, टायर की लाइफ, एस्टिमेट सेल्स वैल्यू ऑफ लॉरी दे रखा है, व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट, अदर ओवरहेड दे रखे हैं। लॉरी ऑपरेट ऑन अ 5 डे वीक, एक हफ्ते में 5 दिन गाड़ी चलती है। और हम कितने हफ्तों की बात कर रहे हैं, 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो 20 दिन के हिसाब से निकालने वाले हैं। आगे रिक्वायर्ड स्टेटमेंट टू शो टोटल कॉस्ट ऑपरेटिंग ए व्हीकल फॉर द 4 वीकली पीरियड। आपको 4 हफ्तों की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। और इनको 2 भागों में बांटना है, किसमें, रनिंग में और फिक्स में। वो आप बांटना, मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिक्स में और रनिंग में आप अपना बांट लेना। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी आ रही है बच्चों, पेट्रोल। पेट्रोल की कॉस्ट क्या दे रखी है बच्चों, पेट्रोल जो गाड़ी है ना वो 8 किलोमीटर चलती है 1 लीटर तेल में, और 1 लीटर कितने का है, 13 रुपये का। तो 13 की कॉस्ट 8 किलोमीटर पे, तो टोटल किलोमीटर बताओ कितने हैं, किलोमीटर निकालने हैं। देखो एक तरफ कितना है 40, तो 2 तरफ कितना हो जाएगा 80। और ऐसे ऐसे दिन में कितने ट्रिप हैं, 2 ट्रिप। और हफ्ते में 4 हफ्ते 5 दिन वाले, तो 4 हफ्ते 5 दिन वाले, तो देखना किलोमीटर निकल के आ जाएंगे। 4 वीक है, 5 डे ईच वाले, तो 40 × 2 क्यों किया, 40 जाना 40 आना। ऐसे ऐसे दिन में कितनी बार, 2 बार, × 4 × 5 × 13/8 कर दिया, कितना है 5200 पेट्रोल के बाद। लेकिन सर बस ट्रक जाता तो भरा हुआ है, आता खाली है, तो खाली वाले का पेट्रोल का खर्चा क्यों निकाला, पेट्रोल तो लगेगा ना, चाहे ट्रक भरा हुआ जाए चाहे ट्रक खाली जाए, पेट्रोल की कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। अच्छा पेट्रोल के बाद बच्चों ऑयल क्या दे रखा है, ऑयल दे रखा है वो कितना 100 रुपये पर वीक। और हम बात कर रहे हैं बच्चों कितने वीक की, 4 वीक की, कितना हो जाएगा 400। ऑयल के बाद में बच्चों ड्राइवर का वेजेस, ड्राइवर वेजेस कितना है बच्चों, ड्राइवर का वेजेस कितना है 400 रुपये पर वीक, 400 × 4, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 1600। तो पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ड्राइवर हो गया, रिपेयर कितना है बच्चों, रिपेयर 100 × 4 400। इसके बाद में गैरेज रेंट कितना हो जाएगा 150 पर वीक का है, सीधा बोल दूँ 600। नेक्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ लॉरी दे रखा है, डेप निकालो, लॉरी पे डेप निकालो। लॉरी की कॉस्ट है 4,50,000। लॉरी का स्क्रैप दे रखा है कितना 50,000। लॉरी की लाइफ क्या दे रखी है बच्चों 80,000 किलोमीटर। डेप निकालोगे कैसे, डेप निकालोगे कैसे, बोलो। ये किलोमीटर पता है ना आपको, देखना ये किलोमीटर कितने हैं, ये वाले देखो बच्चों किलोमीटर कितने हैं, 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 80,000 किया ना 8,000 कितना आ गया 5 रुपये पर किलोमीटर आ गया। और ये ना किलोमीटर कितने हैं ये वाले, मल्टीप्लाई कर दो 3200 से, कितना है यहाँ 16,000 का डेप निकल के आ गया। वेरिएबल या फिक्स्ड, किलोमीटर के हिसाब से तो वेरिएबल है। नेक्स्ट आइटम लॉरी हो गया। इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस है 6,500। कितने वीक का
साल भर का, साल में कितने वीक होते हैं बच्चों? 52 का। और हमें निकालना है किसका? 4 वीक का। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? 6500 साल भर का है और एक साल में 52 वीक होते हैं, जो बचपन में मुझे सिखाया गया है। इंटू हमें क्वेश्चन के हिसाब से 4 वीक का निकालना, इंटू 4 कर देना, कितना आ रहा है? 500। नेक्स्ट आइटम, टायर। टायर पे डैप निकालो, डैप ऑन। हाँ भाई टायर, डैप निकालो। टायर कितने के हैं? 6250 के, और 6250 के टायर हैं। और चलेंगे कितने किलोमीटर? चलेंगे तुम्हारे कितने? 25,000 किलोमीटर। और हमने चलाए कितने हैं? 3200 किलोमीटर। 800 रुपये का डैप निकल के आ गया टायर पे। अगला आइटम, व्हीकल का लाइसेंस कोस्ट। लाइसेंस कोस्ट बताओ कितना हो जाएगा? 1300 का लाइसेंस 52 वीक के लिए, तो 4 वीक पे कितना हो जाएगा बताओ? 1300 हो जाएगा। 1300 का लाइसेंस है 52 वीक के लिए, तो 4 वीक में निकालो कितना आ जाएगा? 100। और टोटल ओवरहेड देखो कितने हैं ओवरहेड? ओवरहेड है तुम्हारे पास में 41,600 के। 41 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, बताओ कितना होता है? कितना? 3200। ये आ जाएगी क्या चीज़ तुम्हारे पास में? टोटल कॉस्ट इस लॉरी को ऑपरेट करने की। तो इसमें से आप काम करना, वेरिएबल अलग करके और फिक्स क्या करना? अलग कर लेना, हाँ या ना? हाँ जी, क्लियर है। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो, करना क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ो, करना क्या है? कैलकुलेट व्हीकल कॉस्ट पर, पहले क्या निकालना है? व्हीकल कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है। तो पर किलोमीटर कैसे निकालोगे? जितनी कॉस्ट है वो जोड़ लेना, इस टोटल कॉस्ट में डिवाइड करना है किसका? किलोमीटर कितने है? 3200 का। तो फर्स्ट निकल के आ जाएगा। एक निकालना है आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकाली हुई है, बताओ टन किलोमीटर कितने हैं? टन किलोमीटर निकाल दूं? कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। देखो एक तो है आउटवर्ड जाते हुए, एक है तुम्हारे पास में इनवर्ड। जाते हुए कितने हैं? 40 किलोमीटर। आते हुए भी कितने हैं? 40। 40 जाना 40 आना। ऐसे ऐसे दिन में कितनी बार? 2 बार। महीने में मतलब कि हफ्ते में, मतलब महीने में 4 हफ्ते और 5 दिन। 4 हफ्ते 5 दिन। कितने किलोमीटर लेके है? कितने टन लेके है? 10 टन लेके। जाते हुए 10 पे है, आते हुए कितना है? 0। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इतने बड़े गधे होते हैं, जो इसको भी कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर, 40 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 0, फिर बोलते सर तो 0 आ गया। तो ऐसे गधों से दूर रहें। तो ये तो 0 होगा, नील होगा, क्लियर है। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में, कई लोग करते हैं। वैसे ये देखना कितना होता है? 16,000। वैसे मैं आपको बताऊँ, सिंपल बताऊँ, 3200 ना, आधा आधा कर लो। 1600 जाने के, 1600 आने के, अरे समझ जाओगे कदों। 3200 का हाथ के हाफ कितना होता है? 16 जाना 1600 आना, 1600 इंटू 10, क्लियर। ये आ जाएगा पर किलोमीटर, ये आ जाएगा पर टन किलोमीटर, हाँ या ना? तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 12 के बाद में बच्चों फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पे आए। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे आओ बच्चों। अ ट्रक स्टार्टेड विद द लोड ऑफ 10 टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन पी। स्टेशन पी से बच्चों इसने क्या किया? 10 टन गुड्स क्या किए? पिक किया। आगे इट अनलोड 4 टन एट स्टेशन क्यू। जब ये क्यू पे पहुंचा तो उसने 4 टन क्या कर दिए? वहां पर अनलोड कर दिए। फिर क्या हुआ? रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर पे गया, बाकी 6 टन उसने और वहां पर क्या कर दिए? उतार दिए। आगे इट रीच बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी आफ्टर गेटिंग रीलोड विद 8 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर।
यहाँ से डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, P पे पहुँच गया, कितना टन लेके, 8 टन लेके। आगे डिस्टेंस बिटवीन P टू Q के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों, 40 किलोमीटर। Q टू R के बीच में डिस्टेंस है बच्चों तुम्हारा 60 किलोमीटर। और जो R से वापस P है, R से P वापस डिस्टेंस है बच्चों तुम्हारा कितना, 80 किलोमीटर। फाइंड आउट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और एक होता है तुम्हारा कॉमर्शियल टन किलोमीटर। हम जो टन किलोमीटर निकालते हैं बच्चों को एब्सोल्यूट ही निकालते हैं। एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा, देखो 40 किलोमीटर कितना टन लेके, 4। देन 60 किलोमीटर कितना टन लेके, 6। देन 80 किलोमीटर कितना टन लेके, 8 टन लेके। तो ये कहलाता है तुम्हारे पास में क्या चीज़, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास में क्या चीज़, कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर का मतलब होता है एवरेज टन मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर। एवरेज टन मल्टीप्लाई बाय टोटल किलोमीटर। एवरेज टन का मतलब देखो यहाँ 10 टन था, फिर आपके पास में 6 टन था, फिर आते हुए आपके पास में 8 टन था। उनका एवरेज निकाल लो, 10 टन पहले था, फिर 6 था, फिर था 8 था। इनका एवरेज निकल जाएगा डिवाइड 3 करके, मल्टीप्लाई कर लो बच्चों किससे, टोटल किलोमीटर से। टोटल किलोमीटर कितने देखो, 40 पहले थे, फिर 60 थे, 100, फिर आते हुए 80, कितने हो गए, 180। ये कहलाता है तुम्हारे पास कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसका हम कोई भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं करते हैं। हम हमेशा बच्चों किस पे निकालते हैं, एब्सोल्यूट पे ही निकालते हैं। कॉमर्शियल पे हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक। ये हमने किया बच्चों, कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर आप 13 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 पे आओ। अ मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम 2 माइंस A and B एंड अनलोडेड एट प्लॉट इन रेलवे स्टेशन। 2 माइंस हैं, खान, वहाँ से मिनरल्स निकालते हैं और उठा के कहाँ फेंक के आते हैं, रेलवे स्टेशन पे खाली प्लॉट में फेंक के आते हैं। जो माइन ए है उसकी दूरी रेलवे स्टेशन से है 10 किलोमीटर, और माइन बी की जो दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर। देखो ये ए हो गया, ये तुम्हारा रेलवे स्टेशन। ए की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, और बी 15 किलोमीटर। आगे फ्लीट ऑफ लॉरीज ऑफ 5 टन कैरिंग कैपेसिटी यूज्ड। हमारे पास में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, एक नहीं बहुत है। सबकी कैपेसिटी कितनी है, 5-5 टन की कैपेसिटी है। रिकॉर्ड रिवील दैट लॉरी की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। लॉरी की जो स्पीड है ना वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। वाइल रनिंग, जब लॉरी चलती है उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे बताओ ए से रेलवे स्टेशन जाने में कितना टाइम लग जाएगा। जब गाड़ी की स्पीड है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में गाड़ी चलती है कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलती है। तो बताओ 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा। बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। ये तो हमारे नॉलेज के लेवल के बियॉन्ड चला गया। पता नहीं सर आप साइंस पढ़ा रहे हो या क्या पढ़ा रहे हो, चाल दूरी, आप तो उस पर आ गए। गधों, गाड़ी 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 30 किलोमीटर। देखो 60 मिनट में 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो बताइए 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, मिनट। कितने हुए देखो, 20 मिनट। पहले तुम्हारे 12 मिनट निकल के आ रहे थे। अच्छा, मतलब कि 30 मिनट लगेंगे ए से रेलवे स्टेशन जाने में, और वापस 30 मिनट लगेंगे कहाँ, रेलवे स्टेशन से ए पर वापस आने में। मतलब कि ए से रेलवे स्टेशन में 20 मिनट हो गए, और रेलवे स्टेशन से वापस ए में कितने हो जाएंगे, 20 मिनट। और आगे टेक 10 मिनट्स टू अनलोड। 10 मिनट लगते हैं किसी चीज़ में माल को
खाली करने में, अनलोडिंग में लगते हैं कितने, 10 मिनट। और लास्ट में क्या दे रखा है, एट माइन ए लोडिंग में लगते हैं कितने मिनट, 30 मिनट। लोडिंग में लगते हैं कितने मिनट लगते हैं लोडिंग में, 30 मिनट। मतलब कि ए से रेलवे स्टेशन जाना, माल खाली करके वापस आना, समझ के बात ना। मतलब कि ए में माल भरना, देन जाना, देन खाली करना, देन वापस आना। जो ये कंप्लीट ट्रिप है, जो ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट जो राउंड है, ये कंप्लीट राउंड कितने देर का हो गया, 20, 40, 50 और 30, 80 मिनट का हो गया। 80 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 1 आवर 20 मिनट्स। 1 आवर 20 मिनट्स का मतलब कितने घंटे बोल सकता हूँ, 1.2 आवर। अरे गधों, ऐसे थोड़ा ना होता है 1.2 आवर, 1.3 आवर, 1.8 आवर, ऐसे होता है क्या। 1 आवर 20 मिनट का मतलब 1.2 आवर होता है, तो तुम बोलोगे 1 आवर 70 मिनट का मतलब होगा 1.7 आवर। तो मुझे इसमें काम करो, कितने मिनट हो गए ये, 80 मिनट है ना। 80 मिनट में 60 का डिवाइड करो, एक एक चीज़ करानी पड़ती है यार। बच्चों को तो फिर भी समझाया जाए, गधों को क्या समझाए इंसान। हाँ बताओ, 80 में 60 का डिवाइड करो, कितना था, 1.33 आवर हो गए। ये है तुम्हारा कहाँ से कहाँ का, ए और रेलवे स्टेशन का। अब मुझे बताओ कि इसी टाइप से बी और रेलवे स्टेशन का निकाल लोगे, ये वर्किंग नोट में निकल जाएगा। सही, ये निकाला क्यों है, किस लिए निकाला है, इसलिए निकाला है। क्वेश्चन भाई ये क्या दे रखा है, मैं निकालता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या निकालता हूँ, टोटल कॉस्ट। एक तो है ए की और एक है किसकी, बी की। क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्राइवर का वेजेस, डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये 4 एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि दे रखे हैं 9 रुपये पर आवर। तो जो तुम्हारे 4 आइटम कौन से हो गए, ड्राइवर का वेजेस, ये जो फलाना ढीम का लिखा है ना, ये कितना दे रखा है, 9 रुपये पर आवर। तो टोटल कितना हो जाएगा, ए में 9 इंटू 1.33 कितना होता है, 12 रुपये। इसी टाइप से क्या करना, बी से किसका निकाल लेना, रेलवे स्टेशन का। वर्किंग नोट 2 में इसमें निकाल लेना, वर्किंग नोट में। अब ड्राइवर के बाद में अगला आइटम क्या दे रखा है तुम्हारे पास में, ड्राइवर के बाद में फ्यूल। ये फ्यूल और जो एक्स्ट्रा खर्च दे रखे हैं वो कितने हैं, 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर। बताओ किलोमीटर कितने हैं, 10 किलोमीटर जाने के, 10 किलोमीटर आने के, कितने हो गए 20, कितने हो गए 24। जो टोटल कॉस्ट हो गई बच्चों वो हो गई 36। क्या हो गई 36, किसकी, ए की। ये जो कॉस्ट निकाली ना, एक कंप्लीट राउंड की ट्रिक कॉस्ट है, किसकी है, सिंगल कंप्लीट राउंड की कॉस्ट है। अच्छा आगे लास्ट में क्या दे रखा है, ड्रॉ अप स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर टन। मुझे बताओ टन किलोमीटर कितने हैं, देखो 10 किलोमीटर जाएगा कितना टन लेके, 5, 10 इंटू 5 50। और वापस जब जाएगा वो कैसे जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा लेकिन कितना लेके, 0 लेके। 10 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, समझो बात ना। आते हुए 10 किलोमीटर 5 टन लेके 50, जाते हुए 10 किलोमीटर 0 लेके, 10 इंटू 0 0 हो गया। इसका मतलब 10 किलोमीटर कितना हो गया, 50। तो 36 में 50 का डिवाइड करना, ये आ जाएगा कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उनको घर पे ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, 12, 13 और 14 मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, वो घर पे करना। कल मैं कराऊंगा ज़रूर, लेकिन एक बार पहले ट्राई ज़रूर करना। तो 10, 11 और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 क्वेश्चन करवाते तुम्हारा कल गुड्स ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में तुम्हारा कौन सा आएगा, होटल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, वो सारे एक जैसे हैं। उनमें तो मुझे केवल एक ट्रिक सिखानी है, उस ट्रिक को सीखने के बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक काम जरूर करना, स्कैनर जरूर लेके आना कल आते हुए, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन स्कैनर के करवाने हैं, ठीक है ना। तो स्कैनर के 2-3 क्वेश्चन करवाने हैं, तो ज़रूर जिसके पास स्कैनर नहीं है बच्चों, वो स्कैनर परचेज़ कर लेना, और जिनके पास में है वो ओपन रखना। उस क्वेश्चन को मैं 2-3 क्वेश्चन है जिनको मैं स्कैनर से कराऊंगा। क्लियर है बात यहाँ तक, पक्का समझ में आ गई। चलो बच्चों, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।